जय श्री सीताराम साथियों, दुर्लभ ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी मित्र ने प्रश्न किया था कि पूजा पाठ करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अक्सर दुखी क्यों रहते हैं, हर समय वो परेशानियों से घिरे रहते हैं, क्यों? जबकि मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो ना तो भगवान को मानते हैं, जो ना पूजा पाठ करते हैं, ना किसी देवता को मानते हैं, पर वो दुखी नहीं रहते, वो एकदम सुखी रहते हैं। उनके पास वो सारी भौतिक चीजें होती है और वो जीवन का आनंद लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि पूजा करने वाला व्यक्ति ही दुखी क्यों रहता है? तो आज की इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना ताकि आपके दिमाग में भी इस प्रकार का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाए। और इस वीडियो को सुनने से आपके दिमाग में ऐसी सोच नहीं आएगी कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं। जो इंसान पूजा पाठ करता है, जो भी इंसान पूजा पाठ करता है, किसी देवी या देवता को मानता है, तो उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है, जो करेगा परमात्मा करेगा, हमें कुछ नहीं करना। यह गलत है। और यह सत्य भी है कि इस संसार में पत्ता भी हिलता है तो उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। सार्वभौमिक सत्य है ये, वो ही सब कुछ करता है। तो सब कुछ करने का मतलब ये नहीं कि वो आपके घर आएंगे और आपको खाने का निवाला देंगे तभी आप खाना खाएंगे। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं कि वो आपकी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा और आपको सुख ही सुख प्राप्त होंगे। सुख और दुख में फर्क क्या है? सुख आप कब महसूस करते हैं? जब आप दुख महसूस करते हैं। अगर दुख नहीं होता तो आपको सुख का अनुभव नहीं होता कि सुख क्या होता है। अगर रात नहीं होती तो दिन का अनुभव आपको नहीं होता। अंधकार नहीं होता तो उजाले का आपको अनुभव नहीं होता कि उजाला कैसा होता है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भगवान ही हमारे रक्षक है, पालनहार है। होता वही है जो कर्म में लिखा होता है, जिसे कोई देवी या देवता टाल नहीं सकता। हाँ, बस उसकी अगर हम अपने इष्ट के पीछे लगे हुए हैं, अपने इष्ट भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वह उसकी समय सीमा कम कर देते हैं और उससे होने वाले कष्ट को कम कर देते हैं। ये भी कब? जब हम किसी भगवान का निरंतर पूजा साधना कर रहे हैं। मान लो आप खड़े हैं, आपके ऊपर किसी ने छत से एक 5 किलो की ईंट गिरा दी। अब क्या होगा? 5 किलो की ईंट आपके सर पे गिरेगी तो सर फट जाएगा। अगर यहीं पे परमात्मा की कृपा, उनकी ऊर्जा हमें मिल रही है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो ईंट गिरना तो कर्म में लिखा हुआ है, ईंट गिरेगी। पर परमात्मा की कृपा जब हमें मिलती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तो 5 किलो की ईंट तो गिरेगी, पर उस 5 किलो की ईंट का वजन जब हमारी सिर पर ईंट गिरेगी तो उसका वजन 5 ग्राम हो जाता है। मतलब परमात्मा ने वो जो कष्ट हमारे जीवन में लिखा हुआ है, ये कार्य होना है, तो उसकी समय सीमा कम कर दी, उसका कष्ट कम कर दिया, उसका दर्द कम कर दिया, तो हमें महसूस नहीं होगा। मतलब उस परेशानियों से लड़ने की क्षमता, ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई। परंतु निरंतर पूजा पाठ करने वाले आदमी यही सोच के परेशान होते रहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं तो निरंतर आपकी ज्योत जलाता हूं, मैं तो निरंतर आपकी पूजा पाठ कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी प्रकार जब आप खाने में मिर्ची का सेवन करते हैं, मिर्ची खाते हैं, आपका मुंह जलता है, आप क्या करते हैं? गुड़ खाते हैं। तो गुड़ मिर्च के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकता, परंतु कुछ कम कर सकता है और आपको उसे सहने की शक्ति मिलती है। इसी प्रकार जब हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, हमारे जीवन में जो दुख आने हैं वो तो आने ही हैं, कर्मों का जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा, पर भगवान की दया से, उनकी ऊर्जा से आपको उनसे लड़ने की शक्ति मिल जाती है। ईश्वर आप पर कृपा करते हैं। कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कभी भी पूजा पाठ बंद नहीं करना चाहिए। हमारे इष्ट देवता भी हमारी समय समय पर परीक्षा लेते हैं। कई बार आप अपने इष्ट को सुख में भूल जाते हैं,
और दुख में याद करते हैं, यह भी बात गलत है। ईश्वर को सदैव याद रखो, उनकी पूजा पाठ, उनकी जोत जलाना हमें निरंतर करते रहना चाहिए, उनका गुणगान करते रहना चाहिए। सुबह शाम उनका गुणगान करो, वह आप पर कृपा करते रहते हैं। कभी जीवन में समस्याएं कठिनाई आए तो समझना और सोचना कि भगवान हमारे और हमारी आने वाली परेशानी के बीच में एक ओट का कार्य करते हैं कि परेशानी तो अपने जीवन में आएगी, लिखा हुआ है, पर परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो परेशानी जितना कष्ट हमें देना चाहती है वो नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे और परेशानी के बीच में परमात्मा एक ओट का कार्य करते हैं और हमें उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान का निरंतर पूजा पाठ साधना करते रहें, उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नवीन जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका भी कोई पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उसे वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री सीताराम।